एक समय था जो गाना चलता था जब मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, लेकिन इस बार तो लगता है हमको यूपी वाला आया है बिहार लूटने। जो आप यहाँ प्रश्न पत्र भी छपवाते हैं, रिजल्ट भी बनवा के वहीं से लाते हैं, कंपनी भी वहीं की है और दलाल का भी नाम वहीं का आ रहा है। जो वो अतुल श्रीवास्तव भी वहीं के हैं, यूपी के हैं, आप भी यूपी के हैं। आखिर आप लोगों ने ये सोच लिया है क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के विश्वविद्यालयों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास से 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे बरामद हुए हैं, जिसके बाद अब अन्य विश्वविद्यालयों पर भी आरोप लगा रहा है। मुजफ्फरपुर के बीआरबीयू विश्वविद्यालय पर भी आरोप लगा है, जिसके बाद छात्र राजन ने आरोप लगाया है, कहा है कुलपति को हटा देना चाहिए। क्या आखिर क्यों हटाने की मांग करते हैं? हटाने इसलिए मांग करना मैं चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे कुलपति महोदय एक्सेल आईसीटी ये कंपनी है जिसको यहाँ के रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा फल प्रकाशित करने तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उसी कंपनी पे निगरानी विभाग ने प्राथमिकी दर्ज किया है, जिसकी प्राथमिकी संख्या 2 यानी 16 नवंबर को 2021 को उस कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। वो कंपनी जब ऑलरेडी उस पर दाग लग चुकी है, वो कंपनी हमारे यहाँ प्रश्न पत्र के छपाई से लेकर परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर रही है, कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है? आखिर कौन सी उस कंपनी में खासियत है जो हमारे कुलपति महोदय डिस्टेंस का ऊपरी तल्ला बिना किराया नामा का दे दिए हैं उसको फ्री में, और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय कोष से उसके बिजली का भी बिल भुगतान किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक यूपी की ही कंपनी है समता सिक्योरिटी कंपनी, जिसके द्वारा यहाँ गार्ड प्रोवाइड किया गया है, और एक गार्ड नहीं रिटर्न में लिख के ये दिया है कि हम लोग टोटल 78 आदमी हैं, जबकि विश्वविद्यालय 118 गार्ड का पेमेंट कर रही है। आखिर कौन है इस बीच में? आखिर विश्वविद्यालय के हमारे जो माननीय कुलपति हैं, जो हनुमान प्रसाद पांडे, जिनको मैं हनुमान बिहारी बनाने में लगा हूं, हनुमान बिहारी पांडे मैं उनको कहना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आखिर आपने अपने लोगों को अपने दलालों के माध्यम से उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जबकि निगरानी के द्वारा उस पर जांच चल रही है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से माननीय कुलपति से भी ये कहना चाहता हूं, बिहार विश्वविद्यालय में अभी तक इनके कार्यकाल में जितने भी भुगतान हुए हैं, विशेष निगरानी इकाई के नेतृत्व में उसकी जांच होनी चाहिए। तब तक के लिए इनको सभी तरह का इनका जो अधिकार है उसको समाप्त करके दूसरे को प्रभार दिया जाना चाहिए, ताकि जांच निश्चित रूप से निष्पक्ष हो। यूपी के कुलपति भी हैं और यूपी के लोगों को आपने बताया कि टेंडर दिया जा रहा है, क्या मानसिकता कैसी लगती है? ये मानसिकता तो स्पष्ट है। जो आप यहाँ प्रश्न पत्र भी छपवाते हैं, रिजल्ट भी बनवा के वहीं से लाते हैं, कंपनी भी वहीं की है और दलाल का भी नाम वहीं का आ रहा है। जो जिस अतुल श्रीवास्तव का नाम आप लोगों ने सुर्खियों में लाने का काम किया, मीडिया को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वो अतुल श्रीवास्तव भी वहीं के हैं, यूपी के हैं, आप भी यूपी के हैं। आखिर आप लोगों ने ये सोच लिया है क्या? आप लोगों ने योजना बना के आया है क्या जो भाई हम यूपी, एक समय था जो गाना चलता था जब मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, लेकिन इस बार तो लगता है हमको यूपी वाला आया है बिहार लूटने। यूपी वाला बिहार लूटने आया, क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय में प्रिंटिंग प्रेस भी था, तो यूपी से छपाई क्यों हो रही है, क्या लगता है? वीसी के कार्यकलापों से ये पता चलता है कि भारी लूट खसोट और कमीशन खोरी के बीच में हम छात्र नेता है और हमेशा से छात्रों की आवाज़ बनते छात्र राष्ट्रीय जनता दल आई है। छात्रों पर किस तरह से आर्थिक और मानसिक दबाव और किस तरह से वो प्रताड़ित होते हैं, उस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो माइग्रेशन जो हमारा प्रेस से जो बनता था वो 40 रुपये में विद्यार्थी को दे दिया जाता था। आज माइग्रेशन का 150 रुपया लिया जा रहा है, 60 रुपया का प्रोविजनल का 150 रुपया लिया जा रहा है, 100 रुपया का डिग्री का 500 रुपया लिया जा रहा है। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, दलाल इतने विश्वविद्यालय में है जो एक डिग्री के लिए एक छात्र से 2-2 हज़ार रुपये तक के घूस ले लिया जाता है। उसके बाद छात्र दर भटकने को मजबूर है, कॉलेज से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से कॉलेज। कोई भी व्यवस्थाएं आती है तो छात्रों को सुविधा। प्रेस आपके यहाँ था कि नहीं? अपना प्रिंटिंग प्रेस है, उस पर करीब 8 करोड़ रुपया का खर्च सालाना जो हिसाब होता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन अभी वो धूल फाक रही है। साजिशन अपने प्रेस को बंद करवा दिया गया ताकि उनको भारी मात्रा में कमीशन वीसी को मिल सके और वो अपने उत्तर प्रदेश के प्रिंटिंग प्रेस को बंद करा दिया गया। पैसा कमाने का खेल है क्या? जी जी, ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से गरीबों स्टूडेंट को लूटा जा रहा है वीसी के द्वारा, और जैसे कि परीक्षा की धांधली भैया बताए हैं, ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से गरीब विद्यार्थियों को लूटा जा रहा है। दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं, किसी का रिजल्ट फंसा हुआ, किसी का कुछ फंसा हुआ, लेकिन यहाँ आने के उपरांत ये पता चलता है कि विद्यार्थी चक्कर लगा के चले जाते हैं। ना किसी अधिकारी का दर्शन होता है, अधिकारी का दर्शन होता है तो उससे पैसा मांगा जाता है। ये बहुत ही बड़ी भ्रष्टाचार है यूनिवर्सिटी का। यह मुक्त करने के लिए छात्र राजद तत्पर खड़ा रहेगी। अच्छा, कई लोगों को एक साथ कई पद दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? विश्वविद्यालय में ऐसा अपने विश्वविद्यालय में हम लोग तो हमेशा आते हैं, देखते रहते हैं कि ऐसा यहाँ का स्थिति बना हुआ है कि छात्रों के साथ इतना अन्याय हो रहा है
सीतामढ़ी मोतिहारी के छात्र आते हैं, 2-2 दिन तक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और फिर भी उसका सुधार नहीं हो पाता है। दलालों बिचौलिए के थ्रू 500-1000 रुपया देने के बाद उसका काम होता है। क्या मांग करते हैं? और हम लोग मांग यही करते हैं, हमेशा छात्र राष्ट्रीय जनता दल यही मांग किया है, ये भ्रष्टाचार जो है ख़त्म हो और फिर से नए सिरे से एक नया उम्मीद के साथ, नया छात्र के साथ ये परेशानी ख़त्म हो। इसी के साथ हम लोग आवाज़ हमेशा क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि अपने बिहार में बहुत सारे प्रतिभा है और ये 5 जिला का हब है बिहार यूनिवर्सिटी, जहाँ की 5 साल से 6 साल ग्रेजुएशन की डिग्री देने में लगाती है बिहार यूनिवर्सिटी। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रतिभा, इच्छा, प्रबल शक्ति जो IPS, BPSC, UPSC क्वालिफाई करने के लिए तत्पर रहते हैं और मेहनत से तैयारी करते हैं और ग्रेजुएशन के बिना डिग्री के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत बड़ी कमी है और जो भी VCI हैं यहाँ लूट खसोट करने के लिए ही लगे हुए हैं, जैसे कि चंदन भाई बताएं और इससे पूर्व में। तो छात्र राजद के द्वारा बड़ा आरोप लगाया गया है, कहा है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और कुलपति यहाँ पे भ्रष्टाचार की वसूली करते हैं और उनको हटाने की भी मांग की है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।